अब स्टूडेंट्स उसी असाइनमेंट्स के अंदर हम खुद काम करेंगे, यानी कि मैं काम कर कर आपको बताऊंगा अगर उसको मैं बनाता तो कैसे बनाऊंगा। तो इससे आपकी जो वीकनेस थी, जो आपके वीक पॉइंट्स थे, वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट्स को आप बड़ी इजीली बना लेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली फर्स्ट लेसन में ये असाइनमेंट्स थी, हमने इसको क्रिएट करना था। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसको अगर मैं बनाता तो कैसे बनाता। ओपन करते हैं। मैंने ओपन किया अपने पास ऑटो कैट। बेसिकली स्टूडेंट्स इसके लिए तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए थी तरतीब से, लेकिन हमने बुक इसलिए इशू नहीं की, हमारा मकसद था टोटल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देना। अगर बुक आपको हम बनाने के बाद सेल करते तो स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा एक्सपेंसेस आते, शायद आप उसको अफोर्ड कर पाते या ना कर पाते, तो इसलिए हमने इमेज के सहारे से काम करने का फैसला किया है। तो स्टूडेंट्स अपनी फाइल ओपन करें। सबसे पहला काम व्यू के अंदर जाके डिस्प्ले यूसीएस आइकन को ओरिजिन कर दें। उसके बाद स्टूडेंट्स जो मेन चीज ये है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर, अगर आप गौर से देखें हमने जितनी पिछले लेसन के अंदर प्रैक्टिस की थी हमने फिट्स और इंच की थी, लेकिन यहां पर ना तो इंच नजर आ रहा है, ना फिट्स नजर आ रहा है, ना एम नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सिंपल डेसिमल की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम अपने यूनिट्स के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर, और अपनी यूनिट सिस्टम्स को सेट कर देते हैं। मैंने इसको इंजीनियरिंग किया, फिट्स और इंच कर दिया, और मैं इसको ओके कर देता हूं। अगेन आप फॉर्मेट के अंदर जाए, अपने डायमेंशन, सॉरी मैं गलत कर गया था, आप फॉर्मेट में जाएं, यूनिट्स के अंदर जाएं, और यहाँ पे से सिंपल डेसिमल छोड़ें। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट्स के बाद वैल्यू कोई नजर नहीं आ रही, तो इसलिए मैं सिंपल वैल्यू उठा लूंगा। ओके कर दें। अगेन फॉर्मेट के अंदर जाएं, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाइड के अंदर जाने के बाद अगेन आप प्राइमरी यूनिट्स के अंदर चले जाएं, और यहाँ पे भी डेसिमल छोड़ें और सिंपली पॉइंट्स वाली ओके कर दें इसे, और क्लोज कर दें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप स्टूडेंट्स कोई भी डायग्राम बनाएं, सबसे पहला काम आप उसको रीड करना सीखें। जब आप किसी चीज को रीड करना सीख लोगे तो यकीन जाने स्टूडेंट्स वो बहुत इजीली आपके पास बनेंगी। तो मैं इससे स्टूडेंट स्टार्ट करूंगा। ऊपर से ये शेप्स कैसे ड्रॉ की जाएगी, यहां से अगर मैं इसे बनाता, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास एक सर्कल है, छोटा नजर आ रहा है आपके पास, ये सर्कल है, और इसका डाया आपके पास है क्यूब से। बेसिकली जो मार्क आपके पास नजर आ रहा है क्यू शेप का, ये डायामीटर के लिए यूज किया जाता है। आपके पास कहता है ये 44 का है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने पास एक सर्कल ले लें, उसे कोई भी एक सेंटर पॉइंट दे दें। मैंने इसको सेंटर पॉइंट दे दिया और डी इंटर करूंगा अपने कीबोर्ड से। मैं इसको ऊपर करना चाहूंगा, आपको बेहतर दिखाई दे। यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से डी इंटर करें और इसे 44 की वैल्यू दे दें। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेरे पास अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ये शेप बना डाली है 44 की, तो ये मेरे पास शेप बन गई यहाँ पर 44 की। अब मैं इसकी डायमेंशन कंफर्म कर लेता हूँ। आपके पास ये डायमीटर टूल है, इधर आ जाए, इसके ऊपर क्लिक करें, आपको ना दिखाई नहीं दे रहा डायमेंशन, DIMSCLE, डिम स्केल के अंदर आप जाएंगे। मैं इसे यहाँ पे स्टूडेंट्स दूंगा, मेरे पास 50 की डायमेंशन दे देता हूँ। अपडेट, सिलेक्ट और एंटर कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स डायमेंशन मेरी 44 आ गई, सेम 44। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, वो मेरे पास एक और डायमीटर आ रहा है जो 100 का है। आप एक और सर्कल उठाएंगे, अगेन इसके मिड पे चले जाएं, और इसे भी आप सिंपल डी इंटर कर दें। डी इंटर करने के बाद आप इसे 100 दे सकते हैं, क्योंकि डी इंटर करने से क्या होगा, आपका डायमीटर एक्टिव हो जाएगा। देन आपके पास एक और सर्कल बना है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक लेंथ आ रही है। स्टूडेंट्स यही वो ट्रिक्स हैं, यही वो टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप ड्राइंग्स को पढ़ना सीखते हो। आपको खुद गैस करना होगा अब इन दोनों के बाद नेक्स्ट कौन सा आपने काम करना है। तो आप लेंगे 176 की एक लाइन उठा लें मिडल से, जिसको हम बाद में रेस कर लेंगे। आप बिल्कुल मिडल पे चले जाएं, F8 से लाइन अपनी सीधी कर ले और इसे दे दें 176, एंटर कर दें। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका एंड आ रहा है। अब देखिए एंड है इसका, और एक और यहाँ पर सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास बन रहा है 130 का। इसके अंदर एक और सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास बन रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे R66 का। तो आप
पहले छोटा सर्कल ड्रॉ कर लें, इसके मिडिल पे चले जाएं। अब नॉर्मली वैल्यू जो आपके पास होती है वो रेडियस की ही होती है, देखिए रेडियस। तो मेरे पास है 6 6, मैंने इसे एंटर कर दिया, तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब एक और सर्कल बनने जा रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 1 3 0 का। अगेन एक सर्कल उठाएंगे, रेडियस है, आप इसके मिडिल पे आ जाएं और 1 3 0 आप इसे एंटर कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये शेप्स बन चुकी है। अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो इनके बीच में एक और मेरे पास आर्क आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास एक और किधर एक आर्क नजर आ रही है, जो कि आपके पास डायल आ रही है कितना 256 का, यानी 256 का। अब ये आर्क कैसे ड्रॉ की जाएगी? अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो, मैंने आपको सर्कल डिटेल्स बताई थी। आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सर्कल के अंदर जाएं, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन थी। 2 पॉइंट था, लेकिन 2 पॉइंट में क्या होता है, आप इसे एक पॉइंट दोगे, दूसरा दोगे, ड्रॉ तो हो जाएगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से, यानी किसी भी शेप के ये अंदर जा सकता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इसे डिलीट करें। एक और ऑप्शन मैंने आपको आर्क डिटेल्स में बताया, सर्कल की डिटेल्स वाले लेसन में बताई थी, वो आपके पास थी 10 10 रेडियस। बेसिकली मुझको यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी देने हैं और रेडियस भी डिफाइन करना है। तो आप एक पॉइंट दो और आप दूसरा पॉइंट दे दो। अब आपके पास जो रेडियस बन रहा है वो कितना बन रहा है, सॉरी डाया कितना बन रहा है आपके पास 256 का। आप डी एंटर करोगे अपने कीबोर्ड से, 256 का सॉरी आपके पास डायमीटर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, अब आपको इसका रेडियस निकालना है, क्योंकि आप 10 10 रेडियस यूज कर रहे हो। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, अब आप स्टूडेंट्स अगर 2 का हाफ करें कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। अगर आप 50 का अगर हाफ करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 6 का हाफ करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि 25 में 3 प्लस करें 6 7 8, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास रेडियस का क्या आएगा, आपके पास का रेडियस आएगा 128 का। तो आप इधर बिल्कुल 128 एंटर कर देंगे। जैसे से मैं एंटर कर दूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये कर्व बन चुकी है, ये यहाँ पे बिल्कुल जो कि मुझे इधर ये शेप चाहिए थी। परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे आपके पास तो ये तो बहुत बड़ा सर्कल ड्रा हो चुका है, जबकि मुझे तो जस्ट ये कर्व चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रिम की ऑप्शन बताई हुई थी, जिसकी कीबोर्ड से शॉर्टकट है TR। लेकिन अगर आप अपने यहां से लेना चाहेंगे स्क्रीन से तो देखिए ट्रिम, आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दें। ट्रिम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो एरिया आपको नहीं चाहिए, आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, TR मैंने एंटर किया और ये देखिए स्टूडेंट्स मुझे एरिया नहीं चाहिए था, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आपके पास ये भी ड्रॉ हो चुका है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास यहां से एक बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है जो कि नीचे तक आ रही है, यहां तक। तो आप क्या करें, एक लाइन अपने पास उठाएंगे, आप यहां से एक पॉइंट ले लेंगे और सीधा सीधा इधर नीचे आ जाएंगे, जिधर स्टूडेंट्स आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएगा। देखिए, फिर देखिएगा मैंने लाइन उठाई है, इधर कहीं भी क्लिक कर दें आप इसे, मैंने इसे ये क्लिक कर दिया। अब इसके मुताबिक निकले आगे। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये जो पॉइंट्स बना हुआ नजर आ रहा है, आप इसको क्लिक करें टारगेट को तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मैंने ये क्या किया, मिडल एरिया ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं इसको ट्रिम करूं, TR मैंने लिया कीबोर्ड से, ट्रिम कर दें इसे स्टूडेंट्स, इसको भी आप ट्रिम कर दें, इसको भी आप ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर वाली शेप रेडी हो रही है। मैंने इसको डिलीट कर दिया है, इस लाइन को जो मुझे नहीं चाहिए अब। तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरह की शेप निकल कर आ गई है। आगे देखिए स्टूडेंट्स मजीद, अब इस लाइन और इधर, यानी कि इधर से इधर आपके पास जो फासला आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 to 8 का। आप 1 to 8 के इधर इसे ऑफसेट्स देंगे। ऑफसेट्स के लिए आप कीबोर्ड से O भी इंटर कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पास यहाँ पे जाके सिंपली ऑफसेट्स को एक्टिव कर दें स्टूडेंट्स। मैंने ऑफसेट्स के ऊपर क्लिक किया। अब मेरे पास जो ऑफसेट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 1 to 8 का, टाइप किया और उठाकर आगे फेंक दें स्टूडेंट्स। अब ये जिधर जा रहा है आप इसको एक्सटेंड कर दें ये, और ट्रिम कर दें इसे। मुझे ये शेप नहीं चाहिए यहाँ से, मुझे ये शेप यहाँ से नहीं चाहिए और मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास ये कट्स रेडी हो रहा है। अब एक ही चीज रह गई है लगभग, वो क्या है, इन दोनों के मिड पे आपके पास 1 to 8 का डायामीटर आ रहा है, सॉरी 2 8 का डायामीटर आ रहा है। अब डाया है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स 228 का डाया आ रहा है तो इसका आपके पास रेडियस कितना बनेगा जी, बिल्कुल 14 का आपके पास इसका रेडियस बनकर आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, आप इधर आ जाए, ट्रिम के ऑप्शन को एक्टिव करें,
जो एक्स्ट्रा लाइन है वो तो आप खत्म कर दें। मैंने खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। अब आप फिलेट के अंदर जाओगे। फिलेट में मैंने आपको ऑप्शन बताई थी रेडियस की, आप आर एंटर कर दें कीबोर्ड से। आपने आर एंटर किया। जैसे आपने आर एंटर किया स्टूडेंट्स, तो ये आपसे रेडियस मांग रहा है। मैं अपने स्क्रीन को फुल कर देता हूँ। मैं फिलेट के अंदर गया, मैंने आर एंटर किया और मैंने इसको 14 का रेडियस दे दिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको एक पॉइंट दे दो और इसको दूसरा पॉइंट दे। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी डायग्राम असाइनमेंट्स आपकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, तो आप इजीली ऑटोकैड को सीख पाएंगे। अब हम इसकी मेजरमेंट